नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक संविधान संशोधन। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो भारतीय संविधान का उल्लेख जो संविधान संशोधन के बारे में जो बताया गया है वो कौन से भाग में बताया गया है। तो ये बताया गया है हमारा भाग 20 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो वो है हमारा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत। तो उसके बाद नेक्स्ट जो देख लेते हैं कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि इसमें जो है जो मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ताकि इसमें अनेक बदलाव हुए थे। लेकिन इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें अनेक के द्वारा जो प्रस्ताव लाए गए थे। तो इसमें जो है कि केशवानंद भारती द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, तो इसके द्वारा ये कहा गया था कि यदि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं, यानी कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है किसी भी सदन में प्रस्ताव, यानी कि हम कहें लोकसभा या राज्यसभा में कहें तो वो किसी भी संविधान संशोधन की बात अगर लाई जाती है तो वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, भले वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। और उसके बाद नेक्स्ट है कि गैर सरकारी सदस्य भी प्रयोजन कर सकता है, यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य है वो भी इस पर प्रयोजन कर सकता है। तो उसके बाद जो तीसरा है कि लोकसभा व राज्यसभा में बहुमत लाना, यानी कि यदि किसी भी विधेयक यानी कि किसी भी संशोधन को अगर लोकसभा या राज्यसभा में अगर उसको लाया जाता है तो उसमें दोनों का बहुमत लाना अति आवश्यक है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके लिए क्या होता है कि उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है कि संयुक्त बैठक पारित करने का प्रावधान लिया गया है कि अगर कोई भी संशोधन की प्रक्रिया अगर लोकसभा और राज्यसभा में चलती है, लाया जाता है, तो दोनों का विशेष यानी कि बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो फिर यदि उन दोनों में विवाद अगर उत्पन्न हो लोकसभा राज्यसभा में तो संयुक्त बैठक पारित करने का प्रावधान भी जो है इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया में है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है कि यदि संशोधन विधेयक राज्य से जुड़ा है, यदि कोई भी संशोधन विधेयक यदि राज्यों से भी जुड़ा है तो विधानमंडल की स्वीकृति लेना अति आवश्यक है, यानी कि जो विधानमंडल है उससे भी स्वीकृति लेना अति आवश्यक है राज्यों से। और यदि फिर जब जो भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है तो उसमें जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। यदि लोकसभा और राज्यसभा में अगर वो संशोधन यानी कि बहुमत प्राप्त हो तो लास्ट में जो है यदि उस पर राष्ट्रपति जो है अंतिम निर्णय लेता है, राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो पास हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो देख लेते हैं संशोधन के प्रकार कितने होते हैं। तो संशोधन के जो हैं 3 प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, और एक होता है हमारा विशेष बहुमत, और एक होता है हमारा राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति के आधार पर। और अब हम बात करते हैं कि जो है साधारण बहुमत क्या है। तो साधारण बहुमत होता क्या है, यदि 100 लोग हैं उसमें से 1/2 धन एक की अगर स्वीकृति अगर मिल जाए, यानी कि 91 लोग अगर उसको पास कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा साधारण बहुमत। और उसके बाद विशेष बहुमत क्या होता है, यानी कि 2/3 यानी कि 100 लोग हैं तो 100 में से यदि 66 व 67 लोगों का बहुमत प्राप्त हो जाता है, विशेष बहुमत तो पास हो जाता है, तो 66 से 67 लोग अगर उस पर हस्ताक्षर कर दें तो उसको कहते हैं विशेष बहुमत। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो साधारण बहुमत के जो अंतर्गत आते हैं वो पॉइंट अब हम देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है कि नए राज्यों का गठन। यदि हम कोई नया राज्य बनाते हैं
तो वो हमारा साधारण बहुमत के द्वारा जो है उसका गठन किया जा सकता है नए राज्यों का। उसके बाद नेक्स्ट है कि संसद का वेतन भत्ता, यानी कि जो सांसद लोग होते हैं उनका वेतन भत्ता। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि संसद में अंग्रेजी भाषा, और संसद में जो है अंग्रेजी भाषा ये भी जो है हमारा साधारण बहुमत के द्वारा जो है इसका उल्लेख है। और उसके बाद है नागरिकता। नागरिकता अगर किसी को दी जाती है तो वो भी जो है साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन। यदि राज्यों में अगर विधानमंडल का गठन किया जाए तो वो भी जो है हमारा साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो ये था हमारा साधारण बहुमत, अब आता है हमारा विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में क्या क्या जो है इसका जो वर्णन है देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ये विशेष बहुमत के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि केंद्र व राज्य में शक्ति का विभाजन जो है ये भी विशेष बहुमत के अंतर्गत आता है। और लास्ट जो पॉइंट है विशेष बहुमत का ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी जो है हमारी विशेष बहुमत के अंतर्गत आती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कैसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।